हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका छोटा भाई मुबारक राही। दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने तर्जुमा निगारी के लिए एक मुख्तसर सा वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं, जो सवाल व जवाब के बेस पर है, आम बोल चाल के बेस पर है, आम आदमी के मुलाकात के बेस पर है। आइए बिना किसी ताख़ीर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं उर्दू बोलचाल। आपने देखा ऊपर उर्दू बोलचाल है, जैसे मैंने पहले बोला, इसी के बेस पे आज का वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है दोस्तों, आपका इस्म शरीफ। जब हम किसी से मिलते हैं तो उर्दू में किस तरीक़े से बात करते हैं, और हिंदी जानने वाले वो किस तरीके से बात करते हैं। आइए हम इसको जानने की कोशिश किए हैं और आपको समझाने की भी कोशिश कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करें। दोस्तों, उसका हिंदी है आपका क्या नाम है। यहाँ अगर हम अल्फाज और माने को देखेंगे तो इस्म उर्दू का अल्फाज है और इस्म का हिंदी है नाम। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। सवाल नंबर 2 में है, जनाब आली मेरा नाम मोहन सिंह है। तो उसी का हिंदी है, जनाब आली मेरा नाम मोहन सिंह है। लेकिन दोस्तों उर्दू में है यहाँ जनाब आली, हिंदी में भी यहाँ पे है जनाब आली। हिंदी में इस जगह जनाब आली की जगह अगर हम यहाँ पर श्रीमान लिखते तो ज़्यादा अच्छा होता। आइए आगे देखते हैं। नंबर 3 पर है, आप कहाँ से तशरीफ़ लाए। उसका हिंदी है, आप कहाँ से पधारे। उर्दू में एक वर्ड है, अल्फाज है तशरीफ़, उसी का हिंदी है पधारना। ये अल्फाज माने आपको याद होना ज़रूरी है, इसीलिए मैं इस पे निशान लगा रहा हूँ। नंबर 4 पर है, मैं पानीपत से हाजिर हुआ हूँ। उसी का हिंदी है, मैं पानीपत से आया हूँ। उर्दू में एक शब्द है जुमला, एक शब्द है हाजिर, और उसी का हिंदी है आया हुआ हूँ। यहाँ आपको अगर कोई अच्छा सा माने मिल जाए तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, आया हुआ हूँ, हाजिर हुआ हूँ, आया हुआ हूँ, इसका हिंदी होता है सम्मलीन। तो दोस्तों आइए आगे देखते हैं। नंबर 5 पर है तशरीफ़ रखें। नंबर 5 पर है तशरीफ़ रखें, उसी का हिंदी है पधारिए। तशरीफ़ रखना यानी कि पधारना, और बैठिए भी बोल सकते हैं। आइए नंबर 6 पर देखते हैं, आपको किससे मुलाकात करना है। इसका हिंदी है आपको किससे मिलना है। उर्दू में एक लफ्ज़ है मुलाकात, उसका हिंदी बनाया गया है मिलना। तो दोस्तों आपको इस मुलाकात का कोई अच्छा सा हिंदी का मीनिंग अगर आपको मालूम हो तो आपको वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इस वक्त बहुत बिज़ी हूँ और मैं सफ़र पर हूँ, इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा छानबीन नहीं की है इस जुमले बनाने में। आइए आगे देखते हैं। नंबर 7 पर है दोस्तों, मैं हाजी अब्दुल हफीज़ साहब से मुलाकात का शर्फ हासिल करना चाहता हूँ। क्या आप उनके साहबजादे हैं। उसका हिंदी है दोस्तों, हाँ मैं हाजी अब्दुल हफीज़ साहब से भेंट करना चाहता हूँ। क्या आप उनके सुपुत्र हैं। यहाँ दोस्तों देखने वाली बात है मुलाकात, उसके बाद है साहबजादे। तो दोस्तों मुलाकात का हिंदी यहाँ पर हुआ है भेंट, और साहबजादे का हिंदी यहाँ पर हुआ है सुपुत्र। उम्मीद है दोस्तों कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। ये वर्ड मीनिंग अगर आपको याद होगा तो आपके लिए तर्जुमा करना, अनुवाद करना बहुत ही आसान होगा। जी हाँ, मैं अभी खबर करता हूँ। जी हाँ, मैं अभी सूचित करता हूँ। हिंदी में है, उर्दू में है खबर, उसी का हिंदी है सूचित। आइए आगे देखते हैं। खुश आमदीद मोहन भाई, कैसे मिजाज हैं आपके। अहले ख़ानदान सब बखैर व आफ़ियत तो हैं। इसका हिंदी है स्वागत मोहन जी, आप कैसे हैं। परिवार में सब कुशल मंगल तो है। अब देखिए यहाँ एक लफ्ज़ है खुश आमदीद, दूसरा है अहले ख़ानदान, फिर है बखैर व आफ़ियत। अब दोस्तों इसका अगर हम हिंदी देखेंगे, खुश आमदीद की हिंदी है स्वागत, और ख़ानदान की हिंदी है परिवार, और आफ़ियत बखैर व आफ़ियत का हिंदी है कुशल मंगल।
तो दोस्तों ये जुमले, ये अल्फाज अगर आपको याद हो तो जुमले बनाने आप सबके लिए बड़ी आसानी होगी, ख़ासकर उन भाइयों के लिए जिन लोगों ने BSSC उर्दू ट्रांसलेटर में फ़ार्म भरा है। दोस्तों आइए देखते हैं, नंबर 10 पर है, हाँ वाहे गुरु की कृपा है, आपके अहले खाना तो बखैर है ना। इसका हिंदी है, हाँ गुरु की कृपा है, आपके परिवार में तो सब अच्छे हैं ना। दोस्तों यहाँ देखने वाली बात है, गुरु की कृपा, और हिंदी में भी है गुरु की कृपा। तो इस कृपा की जगह अगर हम उर्दू में लिखते मेहरबान तो ज़्यादा अच्छा होता। हाँ वाहे गुरु की मेहरबानी है, आपके अहले खाना तो बखैर हैं, ये जुमला सही होता, सुटेबल होता। खैर आगे देखते हैं, नंबर 11 पर है, हाँ अल्लाह का शुक्र है, आप क्या पसंद फरमाएंगे। इसका हिंदी है, हाँ अल्लाह का शुक्र है, आप क्या लेना पसंद करेंगे। तो दोस्तों यहाँ लफ्ज़ शुक्र है अल्लाह का, ये लफ्ज़ शुक्र की जगह अगर हम कृपा लिखते तो भी बेहतर होता। तो दोस्तों आइए आगे देखते हैं, नंबर 12 में है दोस्तों, कुछ नहीं शुक्रिया, बस एक गिलास पानी इनायत कीजिए। इसका उर्दू का हिंदी है, कुछ नहीं धन्यवाद, बस एक गिलास पानी लूँगा। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक बात और याद दिला दूँ, उर्दू में है 12 ऐसे लिखा है, हिंदी में 12 ऐसे लिखा है। तो आपको मैं जो नंबर बता रहा हूँ उस नंबर पे भी ध्यान देना है। जिसको अगर हिंदी नहीं आती हो वो हिंदी में नंबर कैसे लिखा जाता है उस बात पर भी गौर करें। दोस्तों कुछ नहीं धन्यवाद, बस एक गिलास पानी लूँगा, इसमें एक लफ्ज़ है शुक्रिया, उसके बाद दूसरे लफ्ज़ है इनायत। आइए उसका हिंदी देखते हैं। शुक्रिया का हिंदी है धन्यवाद, और इनायत का हिंदी इसमें शायद मेंशन नहीं हुआ है, यहाँ बस आम जुमले में इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ को इस्तेमाल कर लिया गया है, बस एक गिलास पानी लूँगा। आपको अगर इनायत का कोई अच्छा सा मीनिंग मिल जाए तो आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए दोस्तों नंबर 13 पर है, अच्छा हफीज़ भाई अब मैं इजाज़त चाहूँगा। इसका हिंदी है, अच्छा हफीज़ भाई अब मैं इजाज़त चाहूँगा। देखिए अब इसमें क्या है दोस्तों, इजाज़त उर्दू लफ्ज़ है, अब हिंदी में भी उसको इजाज़त ही किया है, जबकि इजाज़त की जगह हिंदी में आज्ञा अगर लिखते तो ज़्यादा अच्छा होता। अच्छा हफीज़ भाई अब मैं आज्ञा चाहूँगा, तो ये ज़्यादा अच्छा होता। खैर ये जल्दीबाजी में बहुत कुछ गड़बड़ी हो चुकी है, मैं माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए, आइंदा इसके बेहतर करने की कोशिश करूँगा, लेकिन फिर भी मैं जितना हो सकता है आपसे बताने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों 14 नंबर है, क्या दिल्ली से आज ही रुखसत हो रहे हैं, एक रोज़ हमें भी अपनी मेहमान नवाजी का शर्फ बख्शिए ना। इसका हिंदी तर्जुमा है, क्या दिल्ली से आज ही रुखसत हो रहे हैं, हमें भी एक दिन के लिए अपने सत्कार का अवसर प्रदान कीजिए। दोस्तों हिंदी में है रुखसत, उर्दू में भी है रुखसत, जबकि हिंदी में कुछ और होना था, या इसका जुमला इस तरह बनना था, क्या दिल्ली को आज ही आप छोड़ रहे हैं, क्योंकि रुखसत के माने छोड़ना होता है, तो फिर जुमला ये बनता, क्या आज ही आप दिल्ली को छोड़ रहे हैं, तो ज़्यादा अच्छा होता, इस तरह के जुमले बनता। और फिर दोस्तों मेहमान नवाजी का हिंदी है सत्कार का अवसर प्रदान करना। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप हमारी बात को समझ रहे होंगे। आइए आगे देखते हैं नंबर 15। नंबर 15 पे है दोस्तों, जी हाँ आज ही कुछ देर बाद रवानगी है, फिर कभी हयात बाकी तो मुलाकात होती रहेगी। इसका हिंदी है दोस्तों, जी हाँ कुछ देर बाद प्रस्थान होगा, फिर कभी सही ज़िंदगी है तो मुलाकात होती रहेगी। अब दोस्तों रवानगी ये उर्दू लफ्ज़ है, हयात उर्दू लफ्ज़ है, मुलाकात उर्दू लफ्ज़ है। रवानगी का हिंदी हुआ है प्रस्थान, और फिर मुलाकात का मुलाकात ही हुआ है, और हयात का
हिंदी तर्जुमा ज़िंदगी ही किया गया है। आपको इनमें से जो भी माने सूटेबल लगे वो आप अपने जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, कुछ देर बाद प्रस्थान होगा, फिर कभी सही ज़िंदगी है तो मुलाकात होती रहेगी। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला है 16 नंबर, और 16 नंबर में है तो फिर घर में सभी बड़ों को हमारा सलाम व आदाब और छोटों को दुआएं ज़रूर कहिएगा। इसका हिंदी है तो फिर परिवार में सभी बड़ों को हमारा अभिवादन तथा छोटों को शुभकामनाएं। अब देखिए दोस्तों, हिंदी में जिस तरह के जुमले सूटेबल होता है, जिस तरह जुमले बनते हैं, इसी तरह बनाया जाता है। उर्दू में है ज़रूर कहिएगा और हिंदी में है शुभकामनाएं। आप जुमले को एक बार फिर से देखें। तो फिर घर में सभी बड़ों को हमारा सलाम व आदाब और छोटों को दुआएं ज़रूर कहिएगा। इसका हिंदी क्या बना है? तो फिर परिवार में सभी बड़ों को हमारा अभिवादन तथा छोटों को शुभकामनाएं। अब अगर हम यहाँ अल्फाज माने को देखें तो दोस्तों, परिवार के माने घर आपने पढ़ा है, और सलाम व आदाब का जो है यह है अभिवादन, और छोटों को दुआएं का यह है शुभकामनाएं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। और नंबर 17 पे है दोस्तों अच्छा आदाब। जाने से पहले लोग बोलते हैं अच्छा अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, तो इसी तरीके से यहाँ है अच्छा आदाब। इसका हिंदी भी है आदाब, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो गैर लोग हैं वो नमस्ते ही बोलते हैं। जो हिंदू दां है, हिंदी और हिंदू दां है, मुसलमानों के लिए नमस्ते बोलना जायज़ नहीं है। आगे देखिए 18 नंबर पे है खुदा हाफिज़ मोहन भाई फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह आपकी मदद से अज़हद आपकी आमद से अज़हद खुशी हुई। आप एक बार जुमले को फिर सुनिए। खुदा हाफिज़ मोहन भाई फ़ी अमानिल्लाह आपकी आमद से अज़हद खुशी हुई। इसका हिंदी तर्जुमा है मोहन भाई ईश्वर आपकी रक्षा करे, आप सुरक्षित घर पहुँचे, आपके आगमन से हमें बहुत प्रसन्नता हुई है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर फ़ी अमानिल्लाह का मफ़हूम इस्तेमाल किया गया है, लफ्ज़ी माने नहीं दिया गया, मफ़हूम इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। अगर अल्फाज माने को देख लिया जाए तो खुदा हाफिज़ तो खुदा हाफिज़ी है, और मोहन भाई ईश्वर आपकी रक्षा करे, यानी खुदा हाफिज़ अल्लाह आपकी हिफाजत करे तो ईश्वर आपकी रक्षा करे। फ़ी अमानिल्लाह तो इसका तर्जुमा किया है आप सुरक्षित घर पहुँचे, मफ़हूम अदा किया गया है इसका। फिर आपकी आमद अज़हद खुशी हुई आपकी आमद से, तो इसका खुशी का हिंदी प्रसन्नता अदा लिखी गई है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप हमारी इस वीडियो को समझ रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। आगे जो है मैं आप सबसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ, वो ये है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। आपको बस टाइप करना है BSSC उर्दू ट्रांसलेटर, और फिर ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमारे व्हाट्सएप पर और यूट्यूब पर राही इन्फॉर्मेटिव चैनल को सर्च करें, फिर सब्सक्राइब करें, फिर अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, ताकि ऑनलाइन क्लासेस से आप सभी फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।